सो हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डेली व्लॉग। तो आज के मेरे वीडियो का टाइटल था हाउ टू बिकम अ एक्टर और मॉडल। तो मैं सुबह सुबह नहा धो के निकल गया। मैंने फेस कवर किया था क्योंकि बनारस में बहुत ज़्यादा क्राउड और डस्ट होता है। तो मैं निकल गया ऑटो से क्योंकि मेरे पास बाइक वगैरह थी नहीं। तो गाइस फिर चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए गंगा जी का पुल है, बनारस पे पड़ता है। ये आपको रामनगर जाते साइड ये पुल पड़ेगा। और गाइस गंगा जी अपने उफान पे थी और मॉर्निंग का टाइम था तो ज़्यादा क्राउड था नहीं, क्योंकि नहीं तो इस पुल पे तो बहुत ही भीड़ होती है गाइस। मैं फिर वहाँ से पहुँच गया अपने डिस्टेंस पे, लोकेशन पे जहाँ मुझे जाना था। और गाइस यहाँ पे लोग पहले से आ चुके थे। हमारा आने का टाइमिंग था 11 बजे, मगर यहाँ पे लोग कुछ पहले ही आ गए थे। तो गाइस मैं आ गया यहाँ पे और मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कर ली। उसके बाद गाइस यहाँ का इंटीरियर गाइस बहुत ही प्यारा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। और मैं भी पहुंच गया था यहाँ पे। कोई मुझे नहीं जानता था, ना ही मैं किसी को जानता था, तो इसलिए मैंने किसी से कोई बात नहीं की, बस अपने फ़ोन में लगा रहा। और गाइस मैं थोड़ा पोजिंग वगैरह कर रहा था क्योंकि कोई था नहीं जिससे मैं बात कर सकूँ, अपना टाइम पास करूँ। थोड़ा सा पहली बार था, नर्वसनेस था। ये लोग अभी अपने फ़ोन में बिजी थे, ये लोग भी आए थे अपना एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए ट्राई करने। तो गाइज अगर आपको भी करियर बनाना है मॉडलिंग में तो अभी से लग जाइए, अपने सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहिए। क्या पता लक ही है, क्या हो जाए शायद से। तो गाइज फिर यहाँ का लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी थी, इसलिए मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं। और गाइज फिर मैं पहुंच जाता हूँ बाथरूम के पास। वहाँ मुझे ये मिरर दिखता है और मैं लगता हूँ सेल्फीज़ वगैरह लेने, फ़ोटोज़ क्लिक करने। बहुत अच्छा लुक आ रहा था यहाँ से। गाइज आप लोग बताइएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ यहाँ पे। और फिर मैं जाके अपने चेयर पे बैठ जाता हूँ। मैंने ये जो ब्लैक शर्ट पहना है, ये हमारा ड्रेस कोड था, वहाँ से मिला था। तो ब्लैक शर्ट और जीन्स पहन के जाना था। तो गाइज मैंने पहन लिया ब्लैक शर्ट और जीन्स। बताइएगा कैसा लग रहा है। और फिर मैं बाल वाल सेट कर लेता हूँ। गाइज लगना चाहिए मैं एक्टर हूँ, मैं मतलब कर रखा है मैंने। तो फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ के बंदों ने मुझसे कहा कि जाके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं तो सीट फुल हो जाएगी। तो फिर मैं भी गया, रजिस्ट्रेशन करा लिया और मुझे बैच नंबर 13 मिला। और मेरे से पहले 12 लोगों का और ऑडिशन होना था, तो उनसे मुझे सीखने को मिलेगा। मैं उनको देख के सीखूंगा कि क्या कैसे हो रहा है। और गाइस फिर इससे क्या होगा कि मुझे एक्सपीरियंस पहले से हो जाएगा। तो आप लोग भी पहले ही जाके मत करने लगिएगा कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट से कराइएगा, 8-9 लोगों के बाद। इससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि कैसे वो लोग कर रहे हैं, देख के फिर सीखोगे आप। और गाइज फिर उसके बाद एक के बाद एक ऑडिशन हुए। फिर वहाँ के जो जजेस थे उन्होंने बताया कि कैसे वॉक करना है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बिगनर थे, किसी को आइडिया नहीं था कैसे वॉक करना है, कैसे क्या करना है। तो ये मैम वहाँ की जज हैं, बता रही हैं लड़कियों को कि आपको कैसे वॉक करना है और कैसे पोजेस वगैरह मारने हैं। फिर मैम बैक जाती हैं और फिर उनके बाद बैक टू बैक ये मैम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, लुक वाइज भी और नेचर वाइज भी बहुत ही अच्छी थी, मतलब इनका बिहेवियर। फिर ये सर आते हैं और सर का एटीट्यूड गाइज बहुत ही सही था। मतलब लड़कों में इतना एटीट्यूड तो होना चाहिए गाइज। और फिर इन्होंने बताया कैसे पोजिंग वगैरह करना है। फिर ये तुम्हारे भाई की एंट्री होती है। और गाइज मैं पहली बार ऐसे डायरेक्ट जाके चल दिया था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अच्छा किया। आप लोग बताइएगा कि स्लैम वर्क कैसे होता है, अगर आप लोगों ने पहले कर रखा है तो फिर मैंने पोजिंग वगैरह दी। अगर आपको जानना है कि मेरे मतलब साथ क्या क्या क्वेश्चन किए गए वहाँ पे या मुझसे क्या क्या पूछा गया, तो उसके फुल वीडियो मैं डाल दूंगा। आप लोग कमेंट में फुल वीडियो लिख दीजिएगा। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा था, मैं डर रहा था। तो फिर उसके बाद वहाँ के जजेस मुझसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे गाइस कि लिटरली मैं कांपने लगा। और हिंदी वगैरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। उनको ये दिखाना होता है कि आप बोल लोगे, तो आप घबराओ मत, आप बोलो। मैंने लिटरली 15 मिनट तक इन लोगों से बात की और इन्हें बोरिंग फील नहीं हुआ। फिर ये लड़की आती है गाइस, इसका डांस इतना एनर्जेटिक था ना कि आप लोग मानोगे नहीं, बहुत ही तगड़ा एनर्जेटिक। ये मेरे बगल में ही बैठी थी और मुझे लगा नहीं था कि इतनी एनर्जेटिक डांस करेगी। और ऑप्शनल था ये, अगर आप लोग को डांस आता है, अगर सिंगिंग आती है तो आप लोग दिखा सकते हो, नहीं तो कोई नहीं। उसका नंबर ऐड नहीं हो रहा था, ना ही कट हो रहा था। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इन लोगों का डांस एंजॉय किया। और फिर डांस के साथ साथ इनका फेस का भी एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच कर रहा था इनके डांस पे। फिर उसके बाद आता है
ये बंदा, और इसकी मिमिक्री भाई बहुत अच्छे लेवल की थी। ये रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाम है शहंशाह वाली मिमिक्री करता है। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गंगा आरती देखने के लिए। गाइस फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं गंगा आरती देखने के लिए, और ये मेरे पीछे वहीं के कुछ पार्टिसिपेट्स बंदे थे, और इनसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी अचानक से ही, और हम लोग वहाँ से निकले और आए गंगा आरती देखने के लिए। और गाइस सावन का महीना चल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, और बारिश भी थी, तो गंगा जी अपने उफान पे थी, तो हमें कुछ देखने को तो नहीं मिला, बट हमने भीड़ जरूर देख ली। बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस। तो आप लोग भी अगर अस्सी घाट घूमने जा रहे हो तो ये समझ लो कि फिर आपको दूर से ही देखने को मिलेगा, पास से नहीं देख पाओगे। और फिर हम लोग ये नमो घाट देखते हुए वापस घर को निकल लिए, और ऑटो से हम जा रहे थे वापस। रात बहुत हो गई थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था गाइस, और मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, मुझे बस घर पहुंच के कुछ खाना था, और मेरे साथ एक बंदा और था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए अपने घर, मतलब घर के रास्ते पे। और मैं अभी मुगल सराय में हूँ, तो ये जो आप देख रहे हो पोखरे टाइप का, ये मुगल सराय में ही है। और ये मुगल सराय का रेलवे ट्रैक है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट के टाइम में लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ लाइट थी। फिर मैं आ गया घर पे, घर वाले रास्ते पे, जिस पे कि मुझे ये मिल गया ट्रैक्टर, नहीं तो मुझे पैदल जाना पड़ता इतनी रात को। तो ट्रैक्टर वाले भैया बहुत अच्छे थे, मुझे घर तक छोड़ दिया, घर तक नहीं, घर से थोड़ी दूर छोड़ा, फिर वहाँ से मुझे पैदल ही जाना पड़ा। तो मैं अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर लेता हूँ और पैदल पैदल अपने घर के लिए पहुँच जाता हूँ। वैसे घर मेरा नहीं है, मेरे दीदी का घर है, और मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आया हुआ था घूमने के लिए। तो मैं घर पे पहुँच जाता हूँ, और ये घर का दरवाज़ा खोला, पहुँच गया घर के अंदर, और सिर बहुत दर्द से फट रहा था, तो मैंने पी गर्मा गर्म चाय। ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए बाय। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।